हाँ, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इससे पहले आपको उत्तराखंड के बारे में बताया था। आज मैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति हो उसके कारण बनने वाली झीलों के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। वैसे भूगोल में सामान्यतः बताया जाता है कि झीलों के निर्माण की 3 प्रमुख पोजीशनें होती हैं। एक होती है हिमालय निर्मित झीलें होती हैं। वो झीलें होती हैं जो किसी हिमखंड या किसी ग्लेशियर के छोटे से पार्ट के टूटने से जिन झीलों का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं, हिमालय निर्मित झीलें। इस प्रकार से उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन पर्वतीय जो जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर तो है हिमालय निर्मित झीलें होती हैं। और दूसरी होती है वायु निर्मित झीलें होती हैं। वायु निर्मित झीलें वही झीलें होती हैं जहाँ पर वायु का अपर्दन होता है, हवा के माध्यम से जब एक स्थान की बालू उड़ती जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होने लगता है और बाद में जब रेनफॉल होता है तो वो गड्ढा फिल हो जाता है और वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु निर्मित झीलें राजस्थान की होती हैं अधिकांशतः। दूसरी तरीके से की जो झीलें होती हैं वो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होती हैं या फिर समुद्र के पानी के द्वारा होती हैं। ज्वालामुखी जब फटता है, गर्म ज्वाला और लावा उससे बाहर निकलता है तो वहाँ पर कुछ समय के बाद जो उसका जो क्रेटर होल होता है वहाँ पर पानी भर जाता है और वो एक झील का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से समुद्र में भी क्या होता है, जब समुद्र का पानी क्या होता है ज्वार भाटा के माध्यम से ऊपर आता है और कुछ समय के बाद क्या होता है वही पानी क्या होता है फिर कुछ तो पानी नीचे फ्लो जाता है और कुछ पानी क्या होता है वापस जाते समय एक मेड़ का निर्माण कर देता है जिससे एक बड़ी सी झील का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलें जो होती हैं वो हमारे पास समुद्र किनारे जो हमारे स्टेट है वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की दृष्टि में, उत्तराखंड जो है तालों से और नदियों से प्रसिद्ध हमारा ये उत्तराखंड जनपद है। यहाँ की अधिकांश तालें जो हैं, अगर तालें वर्ड आ गया तो समझ लो उत्तराखंड में तालें होती हैं, ठीक है। जैसे नैनीताल ज़िले की बात करते हैं तो नैनीताल में बहुत सारी ताल हैं हमारे कुमाऊं मंडल में। नैनीताल है, सात ताल है, नकुचा ताल है ना, खुरपा ताल है, हरीश ताल, लोहा काम ताल। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मैपिंग कर रखा थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये हमारा जो नीचे का जनपद है, सबसे दक्षिण का जनपद जो है वही हमारे पास यूएस नगर, उधम सिंह नगर जनपद है जिसकी स्थापना 1995 में हुई है और इसका नाम है सरदार उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? सरदार उधम सिंह के नाम पर। तो यहाँ पर 2 हमारे पास तालों का रूप है, एक तो है द्रोण सागर और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को यहाँ पर क्या दी थी, शिक्षा दी थी। दूसरा है यहाँ पर गिरिताल, गिरिताल और द्रोण सागर आएगा तो ये कहाँ है, ये उधम सिंह नगर में है। दूसरा हमारे पास हमारा समीपत नैनीताल क्या आता है, नैनीताल जनपद 1891 में जिसकी क्या होती है, जनपद की स्थापना बनती है 1891 में, ठीक है। और यहाँ पर तो प्रमुख ताल हैं भीमताल, नैनीताल है ना, सात ताल, नकुचा ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल और नल दमयंती ताल, हरीश ताल, लोहा काम ताल। ये यहाँ की क्या हैं, प्रमुख ताल हैं। भीमताल की ताल सी आकार की ताल है ना, और सबसे अधिक लंबी ताल भी है वो। और नकुचा ताल सबसे गहरी ताल है, ठीक है। खुरपा ताल जो ताल है वो खुर के आकार की है। जनरल सी बात, ये हमारे पास अल्मोड़ा जनपद आ जाता है। तो हम बात करते हैं अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में हुई है जिसका प्राचीन नाम आलमनगर, ताम्रनगरी भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर जो है एक प्रमुख ताल है हमारे पास तड़ाक ताल। तो तड़ाक ताल हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास अल्मोड़ा जनपद में है। फिर हम बात करते हैं, ये 1960 में स्थापित हमारा पास सीमांत जनपद जो है हमारे पास पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ की जो सीमा है सबसे अधिक लगी हुई है अन्य देशों के साथ, है ना। तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, सोर घाटी भी इसे बोलते हैं, है ना। सोर घाटी, मुनस्यारी जैसी प्लेस यहाँ पर है, थल मुनस्यारी है ना, सारा संसार एक मेरा मुनस्यार एक कहा जाता है। बहुत ही अच्छा रमणीक प्लेस है, ठीक है। और यहाँ की बर्फ़बारी जब होती है तो वहाँ पर एक कीड़ा जड़ी जिससे औषधि बनती है, तो कीड़ा जड़ी को भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और वहाँ पर एक प्रमुख पार्वती कुंड है जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। कुछ समय पहले पार्वती कुंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विजिट किया था। तो पार्वती कुंड अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक। अगला पॉइंट हम करते हैं चमोली जनपद की। चमोली जनपद की स्थापना 1960 में होती है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर सिख समुदाय का पवित्र स्थान भी है और होमकुंड ताल, इसको लोकपाल ताल भी कहा जाता है। और सतोपंथ ताल, बिरही ताल है ना, उसके बाद लिंगा ताल, गोहना ताल, आंसरी ताल, नरसिंह ताल और विष्णु ताल। ये सारी तालें कहाँ हैं, ये सब की सारी जितनी भी तालें हैं, यह वाली तालें हमारे पास चमोली जनपद में।
चमोली जनपद की एक विशेषता ये भी है, ये उत्तराखंड का सबसे अधिक झीलों वाला जनपद भी है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग ये हमारे पास एक जनपद है जहाँ पर हमारा 1997 में इसकी स्थापना हुई है और केदारनाथ टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसमें हमारे पास चौराबाड़ी, वधानी, बासुकी, देवरिया इस टाइप की जो हमारे पास तालें हैं, और गांधी सरोवर है ना, गांधी सरोवर में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो ये भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में, उत्तर चमोली गढ़वाल मंडल में। अब आता है हमारे पास उत्तरकाशी है ना। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट, 1960 में इसकी स्थापना। विशेषता इसकी है दूसरा सबसे बड़ा जनपद। और यहाँ के प्रमुख तालें कौन कौन सी हैं, देखो, काणा ताल, देवताल, नचिकेता ताल और डोडी ताल, ये यहाँ की प्रमुख ताल हैं। कहाँ की, उत्तरकाशी की। और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम भी है, और गौमुख से गंगा का उद्गम होता है ना, यमुनोत्री से यमुना नदी का। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है जो यहाँ से बहते हुए कहाँ, हरिद्वार से बाहर होती है। उसके बाद ये हमारे पास आता है टिहरी जनपद, टिहरी गढ़वाल, 1949 में इसकी स्थापना होती है। तो टिहरी में बहुत सारी ताल हैं। टिहरी जनपद में आप देखेंगे, ये देखो, यमताल आपको दिखाई दे रहा होगा, यमताल, मंसूर ताल, सहस्त्र ताल और अप्सरा ताल, भिलंगना ताल, बासुकी ताल है ना। जो आपको नैनीताल जनपद की तालें नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये भी आपको यहाँ पर, यहाँ तक मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए है ना, ये हमारे नैनीताल की प्रमुख तालें थी। अब उसी के साथ साथ हम बात करते हैं किसकी, तो क्या बारात में आ रहे हो क्या मेरी? ये हमारे पास देहरादून हमारी राजधानी है ना, ये देहरादून। इसी के साथ साथ ये देहरादून, इसकी 1817 में स्थापना। यहाँ हमारे पास हरिद्वार आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर इसका होता है 1988 में स्थापना। और ये हमारा होता है पौड़ी, और पौड़ी होता है 1840 में स्थापना। पौड़ी की विशेषता क्या होती है, पौड़ी की विशेषता यह होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 जनपदों से घिरा हुआ हमारा पौड़ी जनपद है, जिसकी एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। ये अपने आप में आंतरिक तो नहीं है, यहाँ से ओपन है। और आंतरिक जिले की बात करते हैं, ये हमारे पास बागेश्वर है, और 1997 में बागेश्वर प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर, और व्याघ्रेश्वर में एक प्रमुख ताल है सुकंडा ताल। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा यहाँ से घिरा हुआ, ये भी एक आंतरिक जनपद है, ठीक है। नैनीताल आंतरिक, ये हमारे पास आ गया चंपावत, ठीक है, क्या आ गया, चंपावत आ गया 1891 में नैनीताल का, ये हमारे पास चंपावत है, क्या है, चंपावत है 1997 में। यहाँ की प्रमुख तालें श्याम ताल और झिलमिल तालें प्रमुख हैं। तो हम बात करते हैं नैनीताल भी हल्का यहाँ से ओपन हो गया है, ठीक है। तो आंतरिक में हमारे पास अल्मोड़ा आंतरिक, बागेश्वर आंतरिक, और हमारे पास टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये हमारे आंतरिक जनपद हैं। आंतरिक का मतलब जो जिनकी सीमाएं अंदर ही अंदर जनपद से ही लगी हुई है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने कुछ आपको लेक्चर के बारे में बताया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया। और तो क्लास को वॉच करने के लिए, समझ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।